नमस्कार। इस वक्त देश भर में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई चल रही है इस मुद्दे पर कि क्या चीनी सेना वाकई में भारत की सरजमी पे घुस आई है, और अगर हां तो इसका हमें जवाब कैसे देना चाहिए। विपक्ष कहता है कि सरकार झूठ बोल रही है, तो हकीकत क्या है? आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट मैप्स कंपनीज के साथ काम करके 15 ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें तैयार की हैं, जिसमें अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि 3 अहम जगहों पर जहां पर इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, वास्तविक स्थिति क्या है। 3 जगह जिनके बारे में हम बताने वाले हैं वो है ये पेंगोंग का फिंगर्स एरिया, जहां पर झील में दोनों तरफ भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। साथ ही साथ गलवान घाटी का इलाका, जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में 15 जून को टकराव हुआ था। और ये तीसरा हॉट स्प्रिंग्स का इलाका, जहां भारत की गोगरा पोस्ट के नजदीक चीनी सेना ने बड़ी तैयारी की है, बड़ी डिप्लॉयमेंट की है। लेकिन मैं आपको ये राजनीतिक मैप्स दिखाऊं, सैटेलाइट मैप्स समझाऊं, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल कल क्या कहा और उसके बाद विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। गलवान में सैनिकों की शहादत के बाद खड़े हो रहे सवालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में जवाब दिया, जिसमें साफ कहा कि लद्दाख की सीमा में किसी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। जिन इलाकों में चीन बिना रोक टोक के घूमता था, वहां अब भारत ने एंट्री बंद कर दी है, जिसे लेकर सारा विवाद शुरू हुआ। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। मोदी के इस बयान पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर सरेंडर करने का आरोप लगाया। पीएम ने सरेंडर कर दिया। अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवान क्यों शहीद हुए? आखिर उन्हें किस जगह मारा गया? राहुल गांधी के इस बयान के बाद सरकार की ओर से सफाई आई, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के बयान को गलत तरीके से राहुल गांधी पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर हमारी तरफ स्ट्रक्चर खड़ा करने की चीनी कोशिशें 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए नाकाम कर दी थी। हमारे जवानों की बहादुरी के चलते हमारी सीमा में चीन की कोई मौजूदगी नहीं है। चीनी सेना इस बार कहीं अधिक ताकत के साथ एलएसी पर आई। 15 जून को गलवान में हिंसा हुई थी, क्योंकि चीनी सैनिक एलएसी पर निर्माण कर रहे थे और काम से रोकने पर मानने से इनकार कर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री के बयान 15 जून को गलवान में हुई घटना पर आधारित थे, जिसमें 20 सैनिकों की जान चली गई थी। राहुल के बयान को भारत सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं बीजेपी अब राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। जिस पार्टी का जो है वो इतिहास दागी हो, भूगोल बागी हो, तो और वर्तमान लफाजी से भरा हो, तो वो इसी तरह के आप चीजें सुनेंगे। आज जो है वो देश एकजुट होकर के पूरी मजबूती के साथ देश की सुरक्षा के लिए, देश के सार्वभौमिकता के लिए, देश के सम्मान के लिए एकजुट होकर के एक स्वर में बात कर रहा है। Various other strategic thinkers of India, Praveen Sahni, who have all unequivocally said that China has occupied between 40 to 60 square kilometers of Indian territory. So essentially what the Prime Minister of India is then saying that all these very distinguished analysts, some of them who've been Northern Army commanders, are essentially lying. जिस जगह पर झड़प हुई, चीन का झूठा दावा है कि गलवान का वो हिस्सा कई सालों से चीन का हिस्सा है, जिसे लेकर विवाद शुरू हुआ। गलवान घाटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन वाले इलाके में है। कई साल से चीन की सेना इस इलाके में पहरेदारी करती आ रही है। बहरहाल गलवान को लेकर हिंदुस्तान की सियासत गर्म है, जहां सर्वदलीय बैठक में सरकार के जवाबों से राहुल गांधी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। आज तक ब्यूरो।
प्रधानमंत्री का दावा है कि चीनी सेना भारत की सरजमीन पर नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार झूठ बोल रही है। तो हकीकत है क्या? अगले 8 मिनट में 15 सैटेलाइट मैप्स के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि उन 3 जगहों पर जहां इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, वास्तविक स्थिति क्या है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीर, जहां पर भारत और चीन के बीच ये मुठभेड़ हुई। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे पैंगोंग इलाके की तस्वीर, जहां पर इस वक्त भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा बिल्डअप हो रखा है। और आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा हॉट स्प्रिंग की तस्वीर, जहां सैटेलाइट मैप पे आप देख पाएंगे कि चीन की सेना ने कितना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया है। आइए हम आपको शुरू करते हैं, लेकिन आपको बहुत गौर से देखना होगा और हर चीज जो मैं कह रहा हूं, दिखा रहा हूं, उस पर आपको गौर करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि असल में स्थिति क्या है। तो ये जो 3 सेक्टर हैं, ये ईस्टर्न लद्दाख में पड़ते हैं, और जो पैंगोंग का फिंगर्स इलाका है वो हॉट स्प्रिंग से करीब 70 किलोमीटर है उत्तर की दिशा में, और हॉट स्प्रिंग से जो गलवान घाटी है जहां पर टकराव हुआ भारत और चीन की सेना के बीच में, वो करीब 90 किलोमीटर है पश्चिम की दिशा में। मतलब ये कि ये तीनों सेम सेक्टर में, मिलिटरीली सेम सेक्टर में पड़ते हैं, यानी कि ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चल रहा हूं गलवान घाटी में, और गलवान घाटी इसलिए क्योंकि वहीं पर भारत और चीन के बीच में मुठभेड़ हुई और वहीं पर फिलहाल पूरे देश की नजर है। वहां की स्थिति है क्या? वहां की स्थिति यह है कि ये जो नीली लकीर है, ये नीली लकीर दिखाती है गलवान नदी को, और गलवान नाले के साथ साथ चीनी सेना ने बिल्डअप किया हुआ है, जिसकी तस्वीर मैं आपको भी सैटेलाइट मैप के जरिए दिखाऊंगा। यह है पेट्रोल पॉइंट 14। पेट्रोल पॉइंट 14 पहाड़ के ऊपर है। पेट्रोल पॉइंट 14 से आपको दौलत बेग ओल्डी से निकलकर दरबुक शोक की तरफ जाने वाली सड़क नजर आती है। और यह सड़क बहुत अहम इस वजह से है क्योंकि जो भी सेना पहाड़ के ऊपर बैठी होती है और सड़क नीचे होता है, तो उसको मिलिटरीली डोमिनेट कर सकती है। यानी कि अगर भारतीय सेना का कोई काफिला निकलता है तो उस पर गोले दागे जा सकते हैं। इस वजह से ये सड़क बहुत अहम है। और भारत और चीन के बीच में जो मुठभेड़ हुई वो पेट्रोल पॉइंट 14 के बहुत नजदीक हुई। इस वजह से ये जो इलाका है ये बहुत अहम है। अब जो चीन का नया दावा है उस पर गौर करते हैं। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाल लकीर है ये आपको दिखाती है कि भारत और चीन के बीच में दरअसल सीमा हम किसे मानते हैं। हालांकि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेरीफाइड बाउंड्री मैप नहीं है, लेकिन इस तरफ पर हिंदुस्तान है, इस तरफ पर चीन है। लेकिन अब जो नई चीज हुई है, जो करीब पिछले 48 घंटे में हुई है, चीन का जो विदेश मंत्रालय है उसका दावा है कि ये जो पूरा इलाका है, जो यहां पेट्रोल पॉइंट 14 से स्टार्ट होता है, गलवान घाटी के नीचे आता है, यहां पर गलवान और शोक नदी का संगम है। उनका कहना है कि ये जो करीब 8 किलोमीटर का इलाका है ये इनका है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि भारत की सेना पेट्रोल पॉइंट 14 तक लगातार जाती है। ये जो 16 बिहार रेजिमेंट और चाइनीज आर्मी के बीच मुठभेड़ हुई वो पेट्रोल पॉइंट 14 में हुई, और यहां पे हमारा लंबा दावा रहा है। लेकिन एकाएक चाइना, जो कि अक्सर ऐसा करता है, वो झूठा दावा कर रहा है कि ये पूरा इलाका उसका है, जबकि ऐसा है नहीं। ये जो है शोक नदी है। शोक नदी को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, मौत की नदी कहा जाता है, क्योंकि यहां का पानी का बहाव बहुत तेज है। ये पूरा इलाका हिंदुस्तान का है, लेकिन ये मैप आपको दिखाता है कि चीन ने क्या नया दावा पेश किया है। अब मैं आपको सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं, जिसमें साफ हो जाता है कि चाइनीज आर्मी ने क्या बिल्डअप किया है। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। इसका जवाब यह है कि चाइनीज बिल्डअप है, लेकिन जो चाइनीज बिल्डअप है वो नियंत्रण रेखा के इस पार चाइनीज साइड पर है। 2 तरह के आप मिलिट्री बिल्डअप देख सकते हैं। एक इस इलाके में, आपको याद है मैंने बताया था, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जब आप पीछे आते हैं गलवान नाले के साथ साथ इस इलाके में जो बिल्डअप है, और ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज है। अब सैटेलाइट इमेजरी होती है जैसे कोई डॉक्टर एक्सरे को देखता है, साधारण आदमी को तो पता ना चले कि उस एक्सरे में क्या है, लेकिन डॉक्टर फट से पता लगा लेता है। तो आज तक ने भारतीय सेना के सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ काम किया। ऐसे अफसर जो अब रिटायर्ड हैं, जो पता लगा सकते हैं कि हर जो माचिस उस पर दिख रही है वो क्या है, कौन सा टैंक है, कौन सा आर्टिलरी और क्या बिल्डअप। तो ये है चाइनीज आर्मी का बिल्डअप। मैं चाहता हूं कि हमारे जो कैमरामैन है थोड़ा नजदीक आए, आपको दिखाएं। यहां पे कई सारे ट्रक लगे हुए हैं। ट्रक के साथ साथ
यहाँ पर कई सारे जेसीबी हैं, यानी कि सड़क बनाने का साजो सामान है। चाइना ने दूसरी चीज क्या की है, इस नदी को यहाँ पे रोक दिया है। चूंकि नदी बहती है और इस वजह से गाड़ी को बहुत ही ये तंग नाला है, इस वजह से चाइनीज आर्मी ने अलग अलग जगह वाटर को चैनलाइज कर दिया है, पानी का बहाव वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो इनकी सड़कें हैं वो नाले के साथ साथ बन जाएं, और एक तरीके से चाइना का ये एक बहुत पुराना गेम प्लान रहा है, नदियों के बहाव को रोकना, उसके साथ टोकना, और ये लगातार हम देख रहे हैं कि गलवान नदी में भी इस वक्त हो रहा है। आप खुद देखिए, ये सारी गाड़ियां यहां पर सैटेलाइट इमेज में साफ नजर आ रही हैं, टेंट हैं इनमें, और साथ ही साथ एक पूरा कॉन्वॉय, चाइनीज आर्मी का एक बड़ा बिल्डअप और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जिससे सड़कें बनाई जा रही हैं, आपको इस नक्शे में नजर आ रहा है। तो सवाल यह था कि क्या प्रधानमंत्री ने झूठ बोला? उन्होंने कहा कि मैं गलवान घाटी के इलाके की बात कर रहा था। जी हां, चाइनीज आर्मी का बिल्डअप है, लेकिन चाइनीज आर्मी का बिल्डअप ज्यादातर चाइना की तरफ है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज आर्मी जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं उसके पार आके हमारे सर पर आके बैठ गई है, ऐसा वास्तविक स्थिति नहीं है। ये मैं एक और आपको सैटेलाइट मैप दिखाता हूं। अब दो इलाके हैं, एक तो अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार देखते हैं तो आप पाते हैं कि भारतीय सेना ने भी बिल्डअप किया हुआ है इस इलाके में। हमारी कुछ गाड़ियां, हमारा कुछ बिल्डअप इस सैटेलाइट मैप में साफ नजर आ रहा है। और उसी तरीके से ये एक और इलाका है जो और डेप्थ में है। डेप्थ मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे और पीछे, जैसे जैसे आप नाले में और पीछे आते हैं वहां पे आप पाएंगे कि चाइनीज आर्मी का एक और बड़ा बिल्डअप है। यहां पे टेंट्स भी हैं, प्री फैब्रिकेटेड हट्स भी हैं, साथ ही साथ इन्होंने एम्यूनिशन भी रखा हुआ है, असला रखा हुआ है। साथ ही साथ आप यहां पे देखेंगे तो इनकी कई सारी गाड़ियां हैं, इनका पूरा कमांड पोस्ट है। तो आप जैसे घाटी में और पीछे आते हैं वहां पर चाइनीज आर्मी का एक और बड़ा बिल्डअप है। तो वाकई में बिल्डअप तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो चाइनीज साइड पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार। अब मैं आता हूं फिंगर्स इलाके में। अब तक जो आपने तस्वीर देखी वो गलवान घाटी की थी और हमने दिखाया कि किस तरीके से बड़ा बिल्डअप है, लेकिन वो बिल्डअप चाइना की साइड पर है। ये है पेंगोंग नदी। अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी हो तो उसके कुछ सबसे खूबसूरत जो दृश्य हैं वो पेंगोंग झील पर दर्शाए गए हैं। अच्छा, पेंगोंग झील जो है वो 134 किलोमीटर लंबी है, करीब 5 किलोमीटर चौड़ी है। इसका करीब 1/3 हिस्सा भारत की तरफ है। ये झील का साउथ बैंक है, ये झील का नॉर्थ बैंक है। अब कुल मिला के मामला ये है कि जो फिंगर 4 का इलाका है, जिसको मैंने इस लाल गोले में आपको दर्शाया है, वहां पर चाइनीज आर्मी आके बैठ गई है। तो यहां पर जो स्थिति है उसकी हकीकत क्या है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई चाइनीज आर्मी हमारी सरजमी पे नहीं आई गलवान घाटी में। उन्होंने कहीं पर भी यह जिक्र नहीं किया कि चाइनीज आर्मी हमारे यहां पे आई नहीं। उन्होंने कहा कि हां, जैसे राजनाथ जी ने कहा आज तक से इंटरव्यू में कि एक बड़ा बिल्डअप है चाइना की तरफ से, हम उसका जवाब दे रहे हैं, हमारी सेना भी मुस्तैद है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इलाका हम लोगों ने मार्कआउट किया है, जिसमें गोला बनाया है, उस इलाके में पेंगोंग झील पर फिलहाल क्या चल रहा है। आइए, ये मैप बड़ा जबरदस्त है क्योंकि कुल मिला के आपको स्थिति नजर आती है इसमें। यह है फिंगर 4 का इलाका, और जो नीली लकीर आप इस मैप के इस पार देख रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान का इलाका है। फिंगर 1, फिंगर मतलब आप सोचिए कि अगर ये है फिंगर, तो जैसे जैसे आप उंगली के नीचे आते हैं यहां पर है झील, और झील के ऊपर ये 4 उंगलियां। ये जो 4 उंगलियां हैं ये भारत की उंगलियां हैं। 4 से 8 के बीच की जो उंगली है वो विवादित उंगलियां हैं, और 8 के पार चीन है। तो अब 4 फिंगर्स जो हैं वहां पर भारत का कब्जा है। फिंगर 3 पर भारत का एक पोस्ट है, पोस्ट से निकलकर हमारा एक बेस है। दुख की बात यह है कि एकदम आखिर तक हमारी सड़क नहीं है, कुछ हद तक जाती है फिंगर 3 के आगे। आगे हमारे सैनिकों को चल के जाना पड़ता है, जबकि चीन ने 1999 में ये इनका पोस्ट है श्रीजप 1 और 2। 1962 की लड़ाई इसी इलाके में हुई थी, तब से आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे आता गया। आज की तारीख में चीन का एक पोस्ट है जो कि फिंगर 8 के नजदीक है। अब साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है, यानी कि गश्त करती है। तो यानी हमारा जो बेस है उससे हमारी टुकड़ी निकलती है। 2 तरह से पेंगोंग झील में गश्त होती है, एक बोट के जरिए होती है, और हमारी जो बोट्स हैं वो फिंगर 8 तक जाती हैं, और साथ ही साथ दूसरा तरीका है वॉक करते हुए, मार्च करते हुए भी हम फिंगर 8 तक जाते हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि चाइनीज आर्मी फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 4 पे आ गई। अब ये विवादित इलाका है, लेकिन चाइना ने अब यहां पर अपना बेस बना लिया। हमें कैसे मालूम कि चाइना ने यहां पर बेस बनाया? हमें इस वजह से यह मालूम है क्योंकि ये सैटेलाइट मैप से उसी इलाके की जो आप देख रहे थे
उसमें आप देख सकते हैं ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पेंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है, चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर इस इलाके से, जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर। तो ये कुल मिला के मैंने आपको दिखाया कि पेंगोंग के इलाके में और साथ ही साथ जो गलवान घाटी है वहां पर क्या चल रहा है। एक आखिरी सेक्टर है गोगरा का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।